तो बच्चों हम आपको बता रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स आर दैट नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p by q फॉर्म वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमको ऐसे समझना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर्स आर दैट नंबर्स, ऐसे नंबर होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब p by q कुछ बच्चे समझ रहे हैं p by q क्या है? p by q मीन्स होता है कि ऐसा नंबर्स जिसको कि हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो p by q मीन्स वही होता है। तो वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि p by q की फॉर्म में तो होगा, लेकिन उसमें q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे 2/5 राइट किए, हाँ, 1/-3, 7/9, ठीक है, 0, 1, 2, 5 and 1.25, 2 whole 3/5। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि क्या ये सब रेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 2/5, ये क्या है? रेशनल नंबर है। कुछ लोग बच्चे सोचेंगे कि ये फ्रैक्शन होता है ऐसे। तो फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और जितने आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं और जो डेसिमल्स नंबर होते हैं, ये सब के सब, और साथ में जीरो भी, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब रेशनल नंबर हो सकते हैं। इन सब को हम p by q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स और मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स और जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, इन सब को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन हर रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। 0 को भी, 0 तो ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो ये पूरा होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब होल नंबर्स कह सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके आपको रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कि कैसे हम इसको हम कह सकते हैं कि ये जो कि p by q की फॉर्म में हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी रेशनल नंबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं सब में क्या होता है? 1 एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर सभी नंबर्स में होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, तो सबके नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये p by q की फॉर्म में हो जाता है, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है ना। तो यहाँ पे 0 भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। और 2/5 तो रेशनल नंबर है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कैसे जानेंगे कि 1.25 ये डेसिमल नंबर है, तो ये कैसे रेशनल नंबर होगा? तो सिंपल सा हम इसमें एक टास्क के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कैसे हम इसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1.25 को में से हमको डेसिमल्स हटा देना है। तो हटेगा कैसे? हम 2 प्लेस का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अब p by q की फॉर्म में है, लेकिन इसको अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा नंबर हमको मिलेगा p by q की फॉर्म में जिसमें केवल 1 ही कॉमन फैक्टर बचे एट लास्ट। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको हम राइट कर देंगे एज ए रेशनल नंबर। तो ये भी रेशनल नंबर है, और इसको सिंप्लीफाई करके भी हम देखेंगे क्या उसमें 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 तो सब में होता है। तो अभी भी इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि फैक्टर इसमें कॉमन हैं, जैसे 125 और 100 में 5 है कॉमन फैक्टर। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 से 125 में हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। और 100 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा। अभी भी इसमें 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है।
तो इसको 5 से और हम करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। तो एट लास्ट हमको एक ऐसा नंबर्स मिला जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जो है 5.4। यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है, 4 है। और अब इसको और अधिक हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5.4 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको करके दिखाया कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। और ये क्या है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसके पहले आपको ये बता दिया गया कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो सब रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक। और जितने नेचुरल नंबर है वो सब रेशनल नंबर हैं। जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। और डेसिमल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। वो आपको करके दिखाया गया। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। 5 2 जा 10 एंड 3 13/5। तो ऑलरेडी ये सिंप्लीफाई है, लोएस्ट फॉर्म में है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये 13/5 क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से आपने जाना यहाँ पे कि रेशनल नंबर्स किन किन कंडीशंस में हमको दिखता है और किस फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है, तो उसको हम क्या करेंगे। लेकिन हमने डेफिनेशन में तो ये पढ़ा कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे कुछ नंबर हमको p बाई क्यू की फॉर्म में दिखते हैं, तो उसको हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स ऐसे राइट होते हैं, तो उसमें भी हमको कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या ये भी रेशनल नंबर है। तो 100% ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें 1 तो कॉमन फैक्टर है ना। तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में यानी उसके क्यू की फॉर्म में हम नीचे राइट कर सकते हैं। इस तरह से ये रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है। और डेसिमल नंबर को कैसे हमने रेशनल नंबर में चेंज किया वो आपने देखा यहाँ पे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम आपको ये बताएंगे कि रेशनल नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं। रेशनल